नमस्कार दोस्तों। क्या आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है कि आपको अपनी हेल्थ कंसीडर करते हुए कौन सा वाला वाटर प्यूरीफायर इस्तेमाल करना है? क्योंकि अगर ऐसा है तो यूर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा बॉडी जो है वो 70% तक वाटर से बना है। तो इसीलिए हमारे बॉडी की बेसिक जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, जैसे कि डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, मस्कुलर फंक्शंस एक्सेट्रा, ये सभी नीड्स पूरी करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम किस टाइप का वाटर कंज्यूम करते हैं, इसके ऊपर हमारी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रहती है। एंड एज अ रिजल्ट इंस्टॉलिंग द बेस्ट वाटर प्योरीफायर हमारी नेसेसिटी बन चुकी है, ना कि लग्जरी। तो जब आप मार्केट में जाओगे एक वाटर प्योरीफायर खरीदने के लिए, तब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे ब्रांड नेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर टाइप्स ऑफ वाटर प्योरीफायर की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे टाइप्स ऑफ वाटर प्योरीफायर अवेलेबल होंगे आपके सामने। तो ये वाटर प्यूरिफाइंग प्रोसेसेस जो है, टेक्नोलॉजी जो है, बेस्ड ऑन दिस टाइप्स ऑफ वाटर प्यूरिफायर जो है वो क्लासीफाई होता है। तो ये सभी प्रोसेसेस समझ के आपको अपना वाटर प्यूरिफायर सिलेक्ट करना है। रेंडमली आप कोई भी वाटर प्यूरिफायर सिलेक्ट नहीं कर सकते। आपके लिए जो बेहतर रहेगा वही आपको सिलेक्ट करना है, और इसके लिए आपको सभी प्रोसेसेस, सभी टेक्नोलॉजी देखनी पड़ेगी। तो चलिए, मार्केट में ये सभी टेक्नोलॉजीज जो अवेलेबल है, इनके बारे में मतलब वन बाय वन हम बात कर लेंगे। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है सबसे कॉमन वाली हमारी आरओ सिस्टम, मतलब कि रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। मोस्ट कॉमन इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए वाटर प्यूरीफायर मतलब आरओ सिस्टम है। वो वाटर प्यूरीफायर को ही आरओ सिस्टम बताते हैं, और ये वाटर प्यूरीफायर मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला है। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको यही इस्तेमाल करना है। आपको कौन सा वाटर फिल्टर इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, हम वन बाय वन सभी टेक्नोलॉजीज वाला फिल्टर जो है वो देख लेते हैं। माना कि आरओ सिस्टम जो है वो सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है, जो कोई भी मतलब सॉल्टी वाटर को भी मतलब प्यूरिफाई करके ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर देती है। ये इसलिए क्योंकि आरओ सिस्टम का प्रोसेस अगर हम देखें तो इसमें वाटर जो है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर से पास किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, मतलब कि छोटे छोटे होल्स रहते हैं, जिसका डायमीटर 0.0001 माइक्रोन रहता है। मतलब ये बहुत छोटा डायमीटर होता है, और इतने छोटे पोर्स में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही पास हो सकते हैं, बाकी कोई इंप्योरिटीज़ पास नहीं होगी। मतलब कि इंप्योरिटीज़ कह लीजिए या फिर हैवी मेटल्स, ये सभी चीज़ें प्योरीफाई हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी। पर हाँ दोस्तों, इसमें क्या है कि इन सभी इंप्योरिटीज़ के साथ साथ यूज़फुल मिनरल्स भी फिल्टर हो जाते हैं, और लास्ट में इस तरह से हमें प्योर ड्रिंकिंग स्वीट वाटर मिल जाता है। तो ये बात हो गई आरओ सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे एनएफ टेक्नोलॉजी, यानी कि नैनो फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका वर्किंग भी सेम आरओ सिस्टम जैसा ही है, पर जो मेन डिफरेंस है इसमें वो है इसके पोर साइज में। इसमें जो पोर साइज दिया गया है मेम्ब्रेन में वो है 0.001 माइक्रोन, जो कि आरओ सिस्टम में 0.0001 माइक्रोन था। तो इतना डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब कि इसके पोर्स थोड़े बड़े हैं, इसमें जो होल्स दिए गए हैं वो थोड़े बड़े हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आरओ के मुकाबले ये थोड़ा कम हमें मतलब कंटेमिनेशन रिमूव करके देगा। पर इसमें क्या है कि हमें नेचुरल वाटर का जो टेस्ट है वो मेंटेन रहेगा, जो कि आरओ सिस्टम में हमें मतलब वो स्वीट करके मिल जाता था, और नेचुरल मिनरल्स भी यहाँ पे हमें मेंटेन मिलते हैं, जो कि आरओ सिस्टम में वो भी फिल्टर हो जाते थे। तो ये हो गया एनएफ टेक्नोलॉजी वाला फिल्टर। अब थर्ड नंबर पे है यूएफ, मतलब कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी वाटर को बिना इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल किए फिल्टर कर देता है। इसमें वाटर को एक होलो फाइबर मेम्ब्रेन के ऊपर से पास किया जाता है, जिसके पोर्स का मतलब जिसमें जो पोर्स दिए गए उसका डायमीटर 0.01 माइक्रोन रहता है। मतलब कि ये एनएफ टेक्नोलॉजी से थोड़ा और मतलब बड़ा डायमीटर रहता है इनके पोर्स का। तो मतलब इसमें भी इंप्योरिटीज तो फिल्टर हो ही जाती है, पर मिनरल्स जो है वो मतलब मेंटेन रहते हैं। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि आरओ सिस्टम में पानी एकदम फिल्टर हो जाता है, फिर एनएफ सिस्टम में उससे थोड़ा कम फिल्टर होता है, और फिर ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में मतलब उससे भी थोड़ा कम फिल्टर होता है। इंप्योरिटीज़ तक तो मतलब फिल्टर हो ही जाती है। और हाँ, ये यूएफ टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी आपको प्लांट्स में देखने को मिल जाएगी, जो कि नेचुरल तरीके से अपने रूट से जो पोर्स अवेलेबल है वो विदाउट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी पानी को सक करके मतलब ऊपर तक पहुँचाता है। तो ये सेम टेक्नोलॉजी मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सभी टेक्नोलॉजीज़, यानी कि ये तीनों टेक्नोलॉजीज सभी सॉलिड और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को तो मतलब फिल्टर कर ही देती है, पर टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इनमें से कोई टेक्नोलॉजी फिल्टर नहीं कर सकती। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब फिल्टर करने के लिए सभी वाटर फिल्टर्स में एक यूवी चैम्बर दिया जाता है, जिसमें कि यूवी लाइट वाला लैंप जो है वो दिया जाता है, जिसके अंदर से जब वाटर पास होता है तो मतलब ये टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी मर जाते हैं, और लास्ट में आपको मिल जाता है क्लीन ड्रिंकेबल वाटर। तो अब ये सभी टेक्नोलॉजी समझने के बाद फिर से यही क्वेश्चन रहता है कि इनमें से आपको कौन सा वाला वाटर प्यूरीफायर जो है वो यूज़ करना है, बेस्ड ऑन योर वाटर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन योर हेल्थ।
तो देखिए दोस्तों, आपको ये वाटर प्यूरीफायर सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपके वहाँ पे जो पानी आ रहा है उसमें कितना TDS है ये चेक करना है, मतलब कि कितने TDS वाला पानी है। TDS मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। ये टर्म थोड़ी सी मतलब मिसअंडरस्टूड है लोगों में। कुछ लोग सोचते हैं कि जितने कम TDS उतना अच्छा पानी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। TDS में मतलब नेचुरली अकरिंग मिनरल्स भी रहते हैं, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फिल्टर किया गया पानी इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसमें आपको ये मिनरल्स भी नहीं मिलेंगे जिसमें TDS कम होगा। तो बहुत कम TDS वाला पानी भी आपको इस्तेमाल नहीं करना। साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी के लिए 500 ppm TDS तक का पानी जो है वो मतलब कंज्यूम करना सेफ है। और इसीलिए मोस्टली गवर्नमेंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आने वाला जो पानी है वो जनरली 100 से लेकर 300 ppm TDS तक का होता है। अब अगर आप 100 से भी कम TDS वाला पानी कंज्यूम करते हैं तो एक चीज़ जान लीजिए कि इसमें जो यूज़फुल मिनरल्स है जिसके बारे में मैंने बात कर ली, कैल्शियम, पोटेशियम, मतलब फॉस्फोरस, ये सभी मिनरल्स, तो ये भी आपको नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ अपनी थर्स्ट मिटाने के लिए ये पानी मतलब कंज्यूम कर रहे हो, इतने कम TDS वाला। तो चलिए अब लेट मी मेक थिंग्स सिंपलर फॉर यू कि आपको कब कौन सा मतलब वाटर फिल्टर इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आपके वहाँ पे आने वाला जो पानी है वो 300 से भी कम TDS वाला है, तो इस केस में आपको एक UF टेक्नोलॉजी वाला मतलब वाटर फिल्टर इस्तेमाल करना है, जिसमें मतलब अल्ट्रावायलेट वाला चैम्बर भी है। UV टेक्नोलॉजी तो आपको चाहिए ही होगी, क्योंकि इसमें क्या है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इससे मर जाएंगे। फिर अगर आपके वहाँ पे आने वाला पानी 900 से 300 TDS तक के बीच का है, तो आपको ये NF+ UV टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है। और अगर 900 से भी ज़्यादा ppm तक का मतलब TDS वाला पानी आपके वहाँ पे आ रहा है, तो आपको इसी केस में RO इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, इस केस में आपको इसीलिए RO इस्तेमाल करना है क्योंकि वी आर नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन। RO के अलावा कोई और फिल्टर इसको मतलब 900 TDS तक के पानी को फिल्टर नहीं कर सकता। हालांकि इसमें यूजफुल मिनरल्स भी फिल्टर हो जाएंगे, पर इसमें कोई और फिल्टर काम नहीं करेगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।